रात की खामोशी गाढ़ी होती जा रही थी। अचानक दूर से धरती हल्की हल्की कांपने लगी। लोग समझ नहीं पाए भूकंप है या कोई और आफत। थोड़ी ही देर में जंगल की सीमा पर से दो विशाल परछाइयां उभरती हैं। एक 20 फुट लंबा काला बंदर जिसकी आंखों में लाल चमक थी, और उसके पीछे एक भारी भरकम भालू जो आकार में किसी ट्रक से कम नहीं दिख रहा था। हमला गांव के किनारे बने मिट्टी के घरों के पास दोनों पहुंचते ही बंदर ने अपनी लंबी बाहों से एक झोपड़ी की छत उखाड़ फेंकी। भालू ने जोरदार दहाड़ मारी और अपने पंजे से अनाज की बड़ी कोठरी गिरा दी। गांव वाले चीखते दौड़ते इधर उधर भागने लगे। धूल, मिट्टी, लकड़ी की आवाजें पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। गांव की साहसी टोली, गांव के कुछ बहादुर नौजवान साहिल, सोनू और राकेश डंडे और मशालें लेकर बाहर निकलते हैं। वे जानते थे कि मुकाबला असंभव है, पर गांव को बचाने का कोई तो रास्ता चाहिए। उन्होंने मशालों को लहराते हुए ऊंची आवाजें लगानी शुरू की। बंदर एक पल के लिए रुकता है और गुस्से में पेड़ उखाड़कर उनकी ओर फेंक देता। साहिल बाल बाल बचता है। भालू आग की रोशनी से डरकर पीछे हटता है, लेकिन बंदर और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। अचानक मोड़। बूढ़े वैद्य का रहस्य। गांव के बूढ़े वैद्य हरिराम को याद आता है कि जंगल के उस हिस्से में एक विशेष धुन है जिससे बड़े से बड़े जानवर भी शांत हो जाते हैं। वह अपना पुराना बांसुरी लेकर बाहर आता है और धीमे धीमे वही धुन बजाने लगता है। अद्भुत रूप से बंदर की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। भालू जमीन पर बैठकर सिर झुका लेता है। पूरा गांव स्तब्ध खड़ा देख रहा था। जानवर वापस लौटते हैं। कुछ ही मिनटों में दोनों विशालकाय जीव शांत होकर उसी रास्ते से वापस जंगल की ओर मुड़ते हैं जहां से आए थे। राहत की सांस ली जाती है, लेकिन सभी जानते थे कि यह सिर्फ इंसानी बहादुरी का नहीं, बल्कि समझदारी और प्रकृति के ज्ञान का कमाल था। अंत अगले दिन से गांव वालों ने जंगल के किनारे बड़ी खाई खोदकर और पहरे बढ़ाकर सुरक्षा मजबूत की, और बूढ़े वैद्य हरिराम का सम्मान गांव में पहले से भी अधिक बढ़ गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।